नमस्कार दोस्तों, मैं अमन दीक्षित आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान, एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में जिसका 90 के दशक में ऐसा आतंक था, उसने अपना ऐसा आतंक मचा रखा था, कहते हैं उसके नाम से पुलिस तक कांपती थी। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने पहली बार हिंदुस्तान में AK-47 का इस्तेमाल किया। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने किसी सीएम की सुपारी ले ली हो। एक ऐसा गैंगस्टर जिसकी गैंग में सिर्फ 4 मेंबर हुआ करते थे, उन चारों के पास AK-47 हुआ करती थी। एक ऐसा गैंगस्टर जिसका क्राइम की दुनिया में सिर्फ 5 साल का सफर रहा। उस 5 साल में उसने ऐसा आतंक मचाया, ऐसा नाम बनाया कि कहते हैं उस जैसा क्रिमिनल, उस जैसा गैंगस्टर आज तक के टाइम में कोई नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की। आइए जानते हैं श्री प्रकाश शुक्ला की पूरी कहानी, कैसे उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा और कैसे उसका इनकाउंटर हुआ। शुरू करते हैं श्री प्रकाश शुक्ला की पूरी कहानी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद इलाके की एक जगह, तारीख 22 सितंबर 1998। उत्तर प्रदेश पुलिस की STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने कार को घेरा और उसमें बैठे लोगों को सरेंडर करने के लिए कहने लगे। अचानक गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं और चंद मिनटों में दोनों तरफ से चली गोली के बाद मारा जाता है उत्तर प्रदेश का उस वक्त का सबसे बड़ा डॉन। तो बात है 6 अक्टूबर 1973 की। यूपी के गोरखपुर के ममखोर गांव में श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म होता है। श्री प्रकाश शुक्ला के फादर टीचर हुआ करते थे। कहते हैं श्री प्रकाश शुक्ला को बचपन से ही पहलवानी का बड़ा शौक था, तो अखाड़ा भी जाता था, तो और अच्छी खासी तंदुरुस्ती थी उसकी। तो यही कोई उसकी 19 साल की उम्र रही होगी। तो एक बार की बात है, वो अपनी बहन के साथ मेले में जाता है। अब मेले में जाता है तो मेले में तो भीड़ भाड़ होती है, तो वहां पे कुछ लड़के खड़े होते हैं 3-4, वो उसकी बहन को देख के सीटी बजा देते हैं। सीटी बजा देते हैं तो जब श्री प्रकाश शुक्ला पीछे पलट कर देखता है उनकी तरफ, तो गुस्से में आकर उस लड़के के पास जाता है, उसको मारने लगता है। वो इतना मारता है कि उसका मर्डर कर देता है वहीं पे। ये उसकी क्राइम की दुनिया का पहला मर्डर था। इसी मर्डर के कारण वो क्राइम की दुनिया में आया था। कहते हैं कि मर्डर करने के बाद वो वहां से गोरखपुर से निकलकर बैंकॉक भाग गया। बैंकॉक में उसने क्राइम के बारे में और चीजें जानी, हथियारों के बारे में जाना। फिर कुछ समय बाद वो वापस गोरखपुर आता है, तो वो कहता है कि यार मुझे अब यही करना है, अब यही करना है। तो इस चीज में साथ कौन दे, कौन इसको सपोर्ट करेगा, कौन उसे हथियार सप्लाई करेगा। तो उस टाइम एक बड़ा नाम था बिहार के मुकामा में सूरज भान का, जो कि वहाँ का पॉलिटिशियन भी था और गैंगस्टर भी था। तो वो उसको अपना गॉडफादर बना लेता है, क्योंकि वो समझता है कि हाँ मुझे अब इसी से सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, सारा कुछ सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ हथियार वथियार सब यही कोई इंतजाम करवाएगा। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने सूरज भान को अपना गॉडफादर बना लिया, क्योंकि वो जानता था जो जिस क्राइम की दुनिया में वो कदम रखने वाला है उसमें लूटपाट सब कुछ करेगा, तो उस चीज में हथियारों की बड़ी जरूरत पड़ती है। अब हथियार की जरूरत पड़ती है तो कौन उससे ये सब चीजें देगा। तो सूरज भान ही था ऐसा इंसान जो उसको ये सारी चीजें प्रोवाइड करा सकता था। तो उसने उसको अपना गॉडफादर बना लिया। और सूरज भान ही था जिसने इसको पहली बार AK-47 मुआयना कराई थी। कहते हैं कि इसको बाद में पता लगता है कि ये डकैती, चोरी, किडनैपिंग, इनमें इतना पैसा नहीं है। इसको पता लगता है कि रेलवे के ठेके में बहुत पैसा है। और रेलवे के ठेके का एक इतिहास रहा है कि इसको लेने वाले उस टाइम के गैंगस्टर और ये सब कहते हैं ना पॉलिटिशियन, यही सब हुआ करते थे। और कहते हैं कि जो गैंगस्टर इसको लेते थे वो बाद में चल के पॉलिटिशियन भी बन जाते थे। तो वो अपनी 4 लोगों की गैंग बनाता और चारों के पास AK-47 हुआ करती थी, और ये चारों लोग गाड़ी में चलते थे AK-47 लेके। और वे रेलवे के ठेके लेने लग जाता है, लोगों को मारता है, काटता है, पीटता है। अभी तक ऐसा समय है कि इतना कुछ कर रहा है पूरे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब में, पर इसकी शक्ल किसी नहीं देखी। नाम तो सब जानते हैं कि कोई श्री प्रकाश शुक्ला है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है, पर इसने कभी तक किसी ने इसकी शक्ल नहीं देखी। साल 1997 में पहली बार श्री प्रकाश को सुर्खियां मिलती हैं। उस टाइम बड़े पॉलिटिशियन हुआ करते थे, वीरेंद्र शाह। इसी रेलवे के ठेके के चक्कर में वो उनका दिन दहाड़े लखनऊ में AK-47 से मर्डर कर देता है। अब इतने बड़े पॉलिटिशियन का मर्डर हुआ है तो भाई सुर्खियां तो मिलेंगी। तो अब नाम एकदम पूरा चर्चित में आ जाता है कि ये कोई श्री प्रकाश शुक्ला है, इतना वो मर्डर कर रहा है, ये सब कर रहा है। तो 1997 पहली ऐसी साल थी जिसमें श्री प्रकाश को ऐसी सुर्खियां मिली, उसका नाम एकदम सबकी जुबान पे आ गया। फिर श्री प्रकाश शुक्ला 1998 में बिहार के मंत्री बिहारी प्रसाद का मर्डर करता है। शायद ये मर्डर उसकी मौत का भी कारण बना,
उस टाइम बिहारी प्रसाद की तबीयत बड़ी खराब रहती थी, तो वो रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल आते थे। तो कैसे भी करके श्री प्रकाश शुक्ला को पता लग गया कि ये हॉस्पिटल आने वाले हैं आज। वो पहले से ही उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग के नीचे जाके अपनी गाड़ी में बैठा रहता है अपनी गैंग के चारों मेंबर के साथ। जैसे ही बिहारी प्रसाद आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी होती है साथ में, तो उस सिक्योरिटी के सामने वो बंदूक अपनी AK-47 से उन्हें छल्ली कर देता है और वहां से भाग जाता है। ये दूसरा उसका ऐसा मर्डर था जिससे उसको ऐसी सुर्खियां मिली, ऐसा नाम आया कि फिर तो ये बात आ गई कि इस श्री प्रकाश शुक्ला को रोका कैसे जाए, क्योंकि यार प्रदेश की पुलिस में इतना दम नहीं था कि उसको रोका जा सके, क्योंकि उसमें इतना खौफ था। वो कहते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस पकड़ने गई है तो वो वहां से भाग गया है, क्योंकि किसी की मजाल नहीं थी कि उसके सामने AK-47 के सामने उसका सामना कर सके, क्योंकि पुलिस के पास क्या होती है, छोटी सी राइफल ही तो होती है, और वहाँ AK-47 जिसमें एक फायरिंग में कितनी सारी गोलियां निकलती, तो किसी बस की नहीं थी। तो फिर खबर आती है श्री प्रकाश शुक्ला ने उस टाइम के CM कल्याण सिंह की सुपारी ले ली है, वो भी 6 करोड़ में। तो अब तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी CM का मर्डर करना, किसी CM की सुपारी लेना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ तो रोकनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि प्रदेश की पुलिस तक उससे कांपती थी, तो पुलिस के बड़े बड़े अफसर कल्याण सिंह के पास जाते हैं और एक स्पेशल टास्क फोर्स की अनुमति मांगते हैं। तो 4 मई 1998 को STF का गठन होता है, जिसके पहले इंचार्ज अजय राज शर्मा बनते हैं। STF के लिए कई शहरों से बेस्ट पुलिस ऑफिसर बुलाए गए थे, उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वो इन गैंगस्टरों से लड़ सकें। तो उस टाइम सेल फोन नए नए आए थे। श्री प्रकाश शुक्ला को बड़ा शौक था फोनों का, महंगे महंगे होटलों में रुकने का, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने का, और उसका सबसे बड़ा शौक था गर्लफ्रेंड बनाने का। इसके पास कई सारे मोबाइल थे, उसके बाद 14 सिम हुआ करती थी, और 14 सिम से 14 नंबरों से ये अपनी अलग अलग गर्लफ्रेंडों से बात किया करता था। जैसे कि मैंने बताया कि इसको गर्लफ्रेंड बनाने का बड़ा शौक था, शायद उसकी गर्लफ्रेंड बनाना ही इसकी मौत का कारण बना। तो STF ने इसके सारे नंबर ट्रैकिंग पर लगा रखे थे। तो ये चीज़ को पहले तो पता नहीं थी, पर बाद में इसको धीरे धीरे पता लग गई, क्योंकि कहीं भी वो मर्डर करने जाता था तो इससे पहले पुलिस पहुंच जाती थी। तो उसको इसने जाना कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसको फिर पता लगा कि इसके सारे नंबर ट्रैकिंग पे हैं। तो इसने अपने आखिरी के टाइम में फ़ोन यूज़ करना बड़ा कम कर दिया था। और कहते हैं कि इसका ही फ़ोन ट्रैकिंग पे नहीं, बल्कि इसकी गर्लफ्रेंड के नंबर भी ट्रैकिंग पे लगे हुए थे। तो इसकी कई गर्लफ्रेंडों में से एक गर्लफ्रेंड थी, दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में एक जगह है इंदिरापुरम, वहां पे रहा करती थी। श्री प्रकाश शुक्ला को तो पता था उसके सारे नंबर ट्रैकिंग पे लगे हुए हैं। तो बात है 22 सितंबर 1998 की। श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली एयरपोर्ट से रांची जा रहा था हथियार के सिलसिले में कोई डील करने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में एक जगह है इंदिरापुरम, जहाँ पे उसकी एक गर्लफ्रेंड रहा करती थी। जैसा कि मैंने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड के नंबर भी ट्रैकिंग पे लगे हुए थे। तो पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर ट्रैक करती है, तो उसको पता लगता है कि जिस नंबर से बात कर रही है वो पास में ही किसी PCO का नंबर है, जहाँ से श्री प्रकाश शुक्ला उससे बात कर रहा है। तो लोकेशन पाते ही पुलिस वहाँ से उसको पकड़ने के लिए निकल जाती है, और श्री प्रकाश शुक्ला जैसी बात खत्म करके PCO से निकलता है, वो देखता है कि पुलिस आ चुकी है, तो वहाँ से भागता है। तो श्री प्रकाश शुक्ला PCO से निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठता है। उस टाइम उसके साथ सिर्फ उसकी गैंग का एक मेंबर था, बाकी 2 मेंबर उसके साथ नहीं थे। और सबसे बड़ी बात ये थी, उस दिन उसके साथ उसकी AK-47 नहीं थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वो दिल्ली एयरपोर्ट से रांची जा रहा था हथियार के सिलसिलों में डील करने के लिए। एयरपोर्ट में बंदूक अलाउड होती नहीं है, तो चेकिंग के कारण वो अपनी उस दिन AK-47 नहीं लिए था। कहते हैं कि शायद अगर लिए होता तो उस दिन भी वो वहां से बच जाता। तो पुलिस उसका पीछा करती है और आगे जाके एक सुनसान जगह पे आके उसको घेर लेती है। तो उस टाइम श्री प्रकाश शुक्ला उसके एक गैंग मेंबर के पास पिस्टल थी, और पिस्टल में सिर्फ 7-7 गोलियां होती हैं। तो श्री प्रकाश शुक्ला उसकी गैंग का मेंबर पुलिस पे 14 फायर करते हैं, और पुलिस वाले उस पर 48 फायर करते हैं। वहीं पे श्री प्रकाश शुक्ला मारा जाता है। दूसरी कहानी ये भी है कि कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला को वहां पे नहीं ले जाके मारा गया, कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला को वहां पे दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ लिया, फिर बाद में उस जगह पे लेके गए, तब वहां पे जाके इनकाउंटर किया है। तो ऐसे श्री प्रकाश शुक्ला की 25 साल की उम्र में जिंदगी खत्म हो जाती है। अगर आपको श्री प्रकाश शुक्ला की स्टोरी के बारे में और भी कुछ जानना है, तो आप एक ZEE5 पे एक वेब सीरीज है रंगबाज करके, उसको आप देखिए। वो पूरी श्री प्रकाश शुक्ला की स्टोरी के ऊपर बनी हुई है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।